दोस्तों बिहार चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं और उससे पहले ओवैसी भी बिहार पहुंच चुके हैं। जी हां, जैसे ही ओवैसी बिहार पहुंचे, ओवैसी के लिए शेर आया के नारे लगने लगे। आपको बता दूं, ओवैसी जो हैं बिहार में कई सारी यात्राएं करने वाले हैं। पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में ओवैसी की ये यात्राएं होंगी और कहा जा रहा है कि ओवैसी की ये यात्राएं कई मायनों में अहम साबित हो सकती हैं। बिहार के चुनाव को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती हैं ओवैसी की यात्राएं, क्योंकि इस वक्त जो एक समर्थन है वो काफी गहरा मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक तो नाराजगी भी है, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय जो कि आरजेडी का वोट बैंक कहा जाता है। जब से आरजेडी ने, इंडिया गठबंधन ने ओवैसी को अपने साथ जोड़ने पर इनकार किया है, मना किया है, उसके बाद से लगातार ओवैसी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बिहार के मुसलमानों में नजर आ रहा है। देखिए खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। खबर के मुताबिक ओवैसी सीमांचल के 3 जिलों किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में 4 दिनों तक न्याय यात्रा निकालेंगे। इसके बाद बुधवार को यानी कि आज के दिन ओवैसी किशनगंज में लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 9 सभाएं करेंगे। दोपहर में ओवैसी जो है किशनगंज पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो शेर आया के नारे लगने लगे। थोड़ी देर में किशनगंज के होटल में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं दोस्तों, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर भी हमलावर हो। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी पहले भी कह चुके हैं कि वो कई सारे लेटर्स लिख करके दे चुके हैं लालू यादव को भी और आरजेडी को भी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। वो चाहते थे कि उन्हें सीमांचल का चुनाव लड़ने दिया जाए। उन्होंने कुछ 6 सीटों की मांग की थी और उन्होंने कहा था कि हम 6 सीटों के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जो हमेशा ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह करके संबोधित किया जाता है, उस पर भी ओवैसी काफी नाराज नजर आए थे। ओवैसी ने कहा था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे अध्यक्ष ने लालू यादव को 2 लेटर लिखे और एक आखिरी लेटर तेजस्वी यादव को लिखा। उसमें लिखा कि हम 6 सीटों के लिए तैयार हैं, अगर आप पावर में आते हैं तो हमें कोई मिनिस्ट्री मत दीजिए, बस सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाइए। अब इससे बढ़कर अख्तरुल ईमान और मजलिस क्या करेगी? हमारी एक जिम्मेदारी है बिहार और सीमांचल की जनता के लिए, उसमें एक आक्रोश है, गुस्सा है। बिहार की जनता जान चुकी है कि चुनाव के दौरान हम पर झूठा इल्जाम लगता था, ये बी टीम और पता नहीं क्या क्या बोलते थे। हमारे 4 एमएलए को लेकर भाग गए तो आसमान नहीं गिरा। तो इस तरीके से ओवैसी लगातार इंडिया गठबंधन पर भी एक्टिव हैं, हमलावर हैं। ऐसे में ओवैसी का बिहार आना और बिहार के चुनाव में इस तरीके से भाजपा के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर भी हावी होना आगे क्या असर डालेगा, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या बिहार के चुनाव को ओवैसी के ये जो रैलियां हैं ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।